गुड मॉर्निंग माय डियर व्यूअर, टास्क द एकेडमिक सॉल्यूशन कियोस्क। बहुत समय से हमारे पास में कुछ प्रश्न ऐसे बच्चों के, ऐसे लोगों के आ रहे थे जो कि डिप्लोमा कर चुके हैं और आगे कहीं जॉब कर रहे हैं। ऐसे लोगों के कुछ प्रश्न को मैं आज ले रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज की डेट में लोगों ने पूछा ये है कि हम जो है जॉब कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी आगे की कुछ शिक्षा भी ग्रहण कर सकें, जिससे कि हमारा आगे प्रोन्नत हो सके। प्लस हमारे पास में कुछ प्रश्न ऐसे आए हैं जो कि एक स्टूडेंट ने पूछा है कि हमारे पेरेंट्स आगे पढ़ने के लिए कह रहे हैं, जबकि हमने डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रखा है और मैं जॉब की तैयारी भी कर रहा हूँ, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक विशेष जानकारी देना चाहूँगा कि कुछ हमारे पास में कुछ कोर्सेज जो चल रहे हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स एक ऐसी संस्था है जो कोर्स कराता है AMIE, एसोसिएट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का मेंबर। ठीक है, ऐसे मेंबरशिप देता है AMI, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स। राइट, मैं उसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात कि यह जो कोर्स है उसको कर लेने से आप जो है BE, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और BTech, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के समकक्ष आपका ये कोर्स हो जाएगा, जिससे कि आप आगे किसी भी तरह की प्रवेश परीक्षा, जैसे कि BTech और BE वाले कर सकते हैं, ऐसे छात्रों के समकक्ष आप खड़े होकर के वो सारी परीक्षाएं दे सकते हैं। जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज या जो इंजीनियरिंग के जो भी कोर्सेज हैं करने के बाद जो भी परीक्षाएं दी जाती हैं वो सभी, जैसे गेट के एग्जाम देना चाहें, गेट के लिए भविष्य में अगर MTech करना चाहते हो MTech कर सकते हैं, या आप IISc जैसी कुछ संस्थाएं जो डायरेक्ट PhD कराती हैं, ऐसे कोर्सेज को करने के बाद आप डायरेक्ट उसमें प्रवेश या दाखिला कर सकते हैं। यह कोर्स है क्या एग्जैक्टली? इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा कराया जाने वाला यह कोर्स है, जिसमें कि सेक्शन A और सेक्शन B दो तरीके के होते हैं। सेक्शन A में कुछ प्रश्न पत्रों को हल करने होते हैं और सेक्शन B में कुछ प्रश्न पत्रों को हल करने होते हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे किसी भी स्थिति में आप इस कोर्स को कर सकते हैं। आपको प्रश्न पत्र की तैयारी आपको स्वयं करके देश के विभिन्न शहरों में इसके सेंटर, उसके केंद्र, परीक्षा केंद्र होते हैं, जिसमें आप बैठ करके उसमें परीक्षा दे सकते हैं। जिस दिन आपका सेक्शन A और सेक्शन B के सभी प्रश्न पत्र सॉल्व हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, आप उसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं, उसके बाद आपको एक प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, उसको कहते हैं AMIE, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, जिसके बाद आप पूरी तरीके से योग्य होंगे। जिस प्रकार की एक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किसी भी कॉलेज से, किसी भी विश्वविद्यालय से कर चुके विद्यार्थियों के समकक्ष होगा। राइट, आपको मैं इसके बारे में जानकारी दे देता हूं। जो क्राइटेरिया है दो तरीके के होते हैं। सेक्शन A और सेक्शन B के जो परीक्षाएं देनी होती हैं, सभी को देनी होती हैं ऐसे छात्र जो 10+2 कर रखे हैं, और ऐसे छात्र जो कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रखे हैं, वो सभी सेक्शन A और सेक्शन B कर सकते हैं। अब आपको मैं विशेष तौर बता दूं, इसमें दो तरीके हैं। एक तो सेक्शन A नॉन डिप्लोमा, जिसमें कि करने के बाद एलिजिबल वो हैं जो कि टेक्नीशियन मेंबरशिप आपको दी जाती है स्टार्टिंग में। यह कुल 6 साल 6 ईयर बेस्ड कोर्स है, मतलब 6 साल टोटल देने पड़ते हैं। और फिर उसके बाद आपका सेक्शन A डिप्लोमा, मैंने कहने का कि एक सेक्शन A है जो कि 10+2 करके विद्यार्थी या छात्र दे सकते हैं, और एक सेक्शन A है जो डिप्लोमा करके विद्यार्थी छात्र दे सकते हैं। जो डिप्लोमा करके जाते हैं उनको कहा जाता है सीनियर टेक्नीशियन मेंबरशिप, और जो 10+2 करके जाते हैं उनको कहते हैं टेक्नीशियन मेंबरशिप। राइट, और सेक्शन B, जब सेक्शन A पास हो जाते हैं उसके बाद वह योग्य हो जाते हैं सेक्शन B के। राइट, सेक्शन B कर लेने के बाद क्या होता है, यह
जिन भी छात्रों ने, जिन भी लोगों ने सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उनको जो है कॉर्पोरेट मेंबरशिप मिल जाती है, जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जब यह AMI कर लेते हैं तो ये सभी परीक्षाओं में बैठने के लिए योग्य हो जाते हैं। साथ ही साथ यदि आप आगे रिसर्च में, अनुसंधान क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अनुसंधान के लिए भी योग्य हैं, राइट। आप किसी भी प्रकार का, जैसे कहते हैं कि तकनीकी पेपर प्रेजेंटेशन, कोई भी व्याख्यान में जा रहे हैं, माने कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, किसी भी पेपर को प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, तो यदि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के आप मेंबर हैं, तो आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आपको कुछ रिबेट, कुछ कंसेशन आपको मिल जाता है उस व्याख्यान, उस कॉन्फ्रेंस में आपको प्रेजेंट होने के लिए। यदि आप कोई पेपर पब्लिश करते हैं तो आप उसको कुछ रिबेट मिल जाता है, जिससे कि आप उसमें कुछ आपको बेनिफिट मिल जाए। दूसरा, आप यदि मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स यदि आप बन जाते हैं, तो उसके बाद एक फायदा आपको और है कि आप जिस दिन अवार्ड हो जाता है, सर्टिफिकेट अवार्ड हो जाता है, उस दिन इंजीनियर, आपके नाम के आगे इंजीनियर लिख सकते हैं। ये तो बड़ा अचंभों की बात है, हमने क्या बता दिया। जो बीटेक वाला बच्चा है वो भी इंजीनियर लिख सकता है, एएमआई वाला भी बच्चा लिख सकता है एएमआई, लेकिन नहीं, थोड़ा सा आप समझने वाली बात है कि जो बच्चे, जो भी छात्र, जो भी युवक यदि बीटेक कर लेते हैं या बीई कर लेते हैं, वो पहले दिन से इंजीनियर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि एटलीस्ट उनको 1 वर्ष का या तो अप्रेंटिसशिप या फिर उस प्रकार की जानकारी उस क्षेत्र में आपको प्रयोगात्मक आधारित, माने प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग किए हो, तभी वह जो इंजीनियर लिख सकते हैं। लेकिन AMIE जो प्रमाण पत्र आपको मिलता है, वह कोर्स करने के बाद आपको डे 1 से नाम के आगे इंजीनियर लिख सकते हैं। और भी कुछ प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं, लेकिन चूंकि वीडियो ज्यादा बड़े हो जाएंगे। AMIE से संबंधित कोई और भी जानकारी, इसमें डीप इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो आप हमारे टास्क दी एकेडमिक सॉल्यूशंस के इसी चैनल पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सभी प्रश्नों के आपके उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।